लेकिन सबसे पहले सदीक जान साहब, जो ड्रॉप सीन हुआ कल, सारा दिन सहाफ़ी भी बहुत परेशान रहे। दो तीन चीज़ें थीं उसमें। एक तो सहाफ़ी इसलिए परेशान थे कि मतीउल्लाह जान को जिस तरह उठाया गया उनके साथ, जिस तरह, क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि उनके साथ मारपीट भी की गई। वेरी सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर साथ ही साथ एक घंटे के अंदर जो वेस्टर्न मीडिया है उसने कहा ये पाकिस्तान की फ़ौज ने किया सब कुछ, उनको बदनाम करने की जो बात थी वो अलहदा वो शुरू हो गई। तो आज अदालत में पेश हुए मतीउल्लाह, क्या कह रहे थे, अदालत ने क्या कहा, कुछ अगर आप बता सके तो। जी सर, आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो ये 3 रुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं और सीनियर जज हैं मुशीर आलम साहब। मुशीर आलम साहब मौजूद थे और मुशीर आलम साहब के अलावा तीसरे जज हैं इजाज़ुल हसन साहब मौजूद थे। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि कल सारा दिन मीडिया पर ये बात चलती रही कि मतीउल्लाह जान जो कि जो अलेज जिन्होंने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट की, उनको अगवा किया गया है, तो इस बारे में क्या किया है आपने और ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल वो गायब हुए और फिर वो आ गए। तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो खुद ही गायब हो गए थे फिर खुद वापस आ गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो जो गायब हुए तो उसके बाद एक FIR दर्ज हुई। उन्होंने वो FIR पढ़ के सुनाई। उन्होंने कहा जी ये FIR दर्ज हुई है और उसके बाद यह है कि अब ज़ाहिर है आगे ये मामला चलेंगे, तहकीकात होंगी और वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं अदालत को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हम जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको स्पेयर नहीं करेंगे। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये बताएं कि आपने मतीउल्लाह जान साहब का बयान रिकॉर्ड किया है, तो बताया गया कि अभी तक उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि सबसे पहला काम ही ये था कि जैसे ये आए थे सबसे पहले आप इनका बयान रिकॉर्ड करते। आपके हुकूमती इदारे क्या कर रहे हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है। और फिर उन्होंने कहा कि ये बड़ा, जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं ये बड़ी संजीदा चीज़ें हैं, इनको आप देखें ये क्या मतलब किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो फिर इस पर जब मतीउल्लाह जान साहब ने बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप इस मामले में ना बोलें, आप अपना जो कंटेम्प्ट वाला मामला लग रहे हैं इसमें आप बात ना करें, इसमें कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कह रहे हैं कि हुकूमत इस मामले में बड़ी संजीदा है, हुकूमत इस मामले को देख रही है। और फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ये कहा कि मैं अदालत को यकीन दहानी कराता हूँ कि हम जो है वो ये सारी सूरत हाल जो भी होगी वो आपको भी बताएंगे, आपको बताएंगे, अदालत को बताएंगे। अदालत ने फिर ये भी कहा है कि हम 14 दिन के अंदर अंदर आप इसकी जो भी तहकीकात हों नेक्स्ट हियरिंग से पहले हमें रिपोर्ट देंगे। इस दौरान अफजल भट्ट साहब जो हैं उन्होंने बात करना चाहिए, जो हमारे नुमाइंदे जी, उनको चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इस मामले में बात ना करें क्योंकि हम मामले को प्रेजुडिस नहीं करना चाहते। नीचे ट्रायल होना है, चीज़ें होनी हैं, तो हम अभी ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे नीचे जो है वो ट्रायल के ऊपर असर हो या नीचे जो कानून के मुताबिक स्टेप्स होने हैं वो कोई उसके ऊपर कोई हमारी ऑब्जर्वेशन असरअंदाज हो। तो उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मामले को पेंडिंग रखें, आप निपटा ना दें ये जो कल जो सारा कुछ हुआ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा और इजाज़त हसन साहब ने कि हम पहले खुद ही कह चुके हैं कि हम इस मामले को पेंडिंग रखेंगे, हम इस मामले को ख़त्म नहीं कर रहे। फिर उसके बाद बात आई कि बताएं जी ये वो तौहीन अदालत वाला मामला, उस पर मतीउल्लाह जान साहब का ये कहना था कि क्योंकि मैंने अभी वकील भी करना है, मैंने जवाब भी तैयार करना है, कल ये जो सारा एपिसोड हुआ उस वजह से मैं तैयारी नहीं कर सका, ना वकील कर सका हूँ, तो आप जो है वो मेहरबानी करें और मुझे टाइम दे दें। उनको टाइम दिया गया है। उन्होंने कुछ और चीज़ें कहने की कोशिश की तो उस पर इजाज़ुल हसन साहब ने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप अगर ख़ुद कुछ बातें करेंगे तो आपके केस के ऊपर उसका मनफी असर हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। बेहतर ये है कि आप वकील करें और आपका वकील जो है वो रोशना पकड़ के बात करें। मैं ये देख रहा था जो टिकर्स आ रहे थे उसमें जो मतीउल्लाह जान साहब ने ये कहा कि जो उनका जो अगवा है जो उसका बड़ा ताल्लुक़ है ये जो तौहीन अदालत का जो केस है उससे, तो अदालत इस बात पर आपको कन्विंस नज़र आ रही थी? अदालत ने कहा कि आपने जो भी कहना ना आप तहरीरी तौर पर लिख कर दें हमें, कि उन्होंने कहा जी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि आप हमें लिख कर दें कि जो है वो गहरा ताल्लुक़ है। और अदालत ने जो है वो ये इनको अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बरले यकीन दहानी कराई है अदालत को। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो मैटर है इसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी क्या कायल हैं, लेकिन हम अदालत की जो डिग्निटी है उसको भी हम बरकरार रखना चाहते हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बरकरार रहनी चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए। लतीफ़ खोसा साहब ने काफ़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा वफाकी दारुल हुकूमत है, वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरह से चीज़ें हुई, और ये वही बात कर रहे थे जो आज सुबह 10 बजे जब हम गए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने भी यही बातें की कि पाकिस्तान का ये दारुल हुकूमत है,
पुलिस की वर्दी में आकर अगर कोई प्राइवेट लोग ये कार्रवाई डाल रहे हैं तो ये रियासत के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। उन्होंने कहा है कि ये अदालती फैसले मौजूद हैं कि अगर इस तरह का वाक़या होता है और बंदे नहीं पकड़े जाते तो इसकी ज़िम्मेदार रियासत है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले को देखे, जो रियासत अगर शहर इक़्तिदार में ये सूरत हाल है तो मुल्क के बाकी हिस्सों में क्या होता होगा। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ इतनी तशवीशनाक है, अगर रूल ऑफ लॉ ना रहे पाकिस्तान में तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, और अगर इस तरह से आप लोगों को उठाएंगे तो फिर बाकी पीछे सब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोई वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ जो क्राइम है उसको दुनिया भर में बहुत संजीदा लिया जाता है, और इसीलिए अतरमिल्ला साहब ने कहा कि इस FIR में आप इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो उसका जो एक्ट है उसके तहत दहशतगर्दी की दफ़ात लगाएं कि ये दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत ये मुकदमा जो है वो चलाएं। अच्छा, मती ने क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी आए, सहाफ़ियों से भी बात होगी, कुछ इंदिया दिया, कुछ बताया कौन लोग थे, क्या उनसे बातें की, कहाँ ले गए? सर उन्होंने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि मैं सुन नहीं सका कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बात की है, लेकिन अभी अदालत में, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो होगा कि वो अदालत में क्या बताते हैं, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि वो आपको पता है उसकी उस बयान की, दोनों जो बयान हैं जो वो पुलिस को देंगे और जो अदालत में देंगे उसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो मीडिया पे वो क्या कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो क्या कहते हैं, निजी महफिलों में तो मलबा सारा पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री एजेंसीज ये वो तो सारा उस पर डला हुआ है। वो तो जो भी मैं देख रहा हूँ वो तो सारे ट्वीट्स पे भी ऐसा ही आ रहा है। असल में सर ये भी आपको पता है कि एक अब फैशन बन गया है कि हर चीज़ जो है वो फौरी तौर पर फ़ौज के ऊपर डाल दी जाए, एजेंसीज के ऊपर डाल दी जाए। और देखें अब देखें मैं आपको बताऊं सर कि जब अब हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है ना, इनको भी दो रंगी नहीं दिखानी चाहिए, मुनाफकत नहीं दिखानी चाहिए, फिर एक पैमाना होना चाहिए। जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब वाला मामला हुआ था और उनके खिलाफ सोमोटो हुआ था, समी साहब लाहौर हाई कोर्ट में वो केस सुनने गया था, मेरे ख्याल आप भी थे शायद उस कोर्ट रूम में, जो साकिब निसार साहब ने जब ये टेकअप किया था। हमारे बड़े बड़े एंकर्स जो कल से संभाले नहीं जा रहे थे सोशल मीडिया पे, वो वहाँ पे नहीं संभाले जा रहे थे कोर्ट रूम में। उन्होंने साकिब निसार साहब को कहा कि हमारे वालदैन से ज़्यादा आप हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, आप फैसले करें, आप शायद मसूद को ना फांसी पे लटका दें। और यूँ हाथ जोड़ के मिन्नतें की उन्होंने, बड़े बड़े नाम हैं, ख़वातीन एंकर्स भी हैं, मेल एंकर्स भी हैं, और उन्होंने जो वैसे ही कहते थे कि साकिब निसार 184(3) के तहत जो इंटरफेयर कर रहे हैं हुकूमती मामलात में, नून लीग के मामलात में गलत कर रहे हैं, ये 184(3) ख़त्म कर देना चाहिए। उस दिन वो कह रहे थे कि सर अल्लाह ने आपको खुसूसी तौर पर भेजा है कि आप ही बस ये मीडिया को सेट करें। वो सब चाहते थे कि शाहिद मसूद जो है ना उसका सफाया हो, उसका सफाया, और वो सर वो कहते थे इनको फांसी लगा दें, आप एग्जाम्पल सेट करें, आप ये हालत थी। और इस मामले में क्या करें, तो ये सर हम लोगों को भी मुनाफकत नहीं दिखानी चाहिए। देखें आप हैं, मैं हूँ, हमारे बहुत सारे लोगों के, मतीउल्लाह जान साहब के जो मौक़िफ़ है उस पर बहुत शदीद उनसे इख्तिलाफ़ात रहते हैं, लेकिन जब ये मामला आया उस पर हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कानून के मुताबिक। और समी साहब देखें, ये मैं आपको बता दूं कि कल एक और जर्नलिस्ट को तलब किया गया था FIA में, और कुछ ज़राए हमारे ये बताते हैं कि 2 जर्नलिस्ट थे उनको तलब किया गया था, और अगर 2 को तलब किया गया था और दूसरे मतीउल्लाह जान साहब थे तो फिर उनको इस तरह से उठाना मुनासिब नहीं था, आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे। और अगर आपने उठाया भी है और वो नहीं आ रहे थे तो आपको बताना चाहिए था, क्योंकि अब FIA कह रहे हैं हमने नहीं उठाया। लेकिन कल जो दूसरे जर्नलिस्ट पेश हुए, 3 घंटे तक उनसे तफ्तीश की गई, उनसे पूछगछ की गई। ये जो केस है काजी फायज साहब को धमकियां देने का मामला, उसमें उस जर्नलिस्ट को बुला के 3 घंटे तक तहकीकात हुई और उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा कि उस जर्नलिस्ट ने क्या बताया, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इस सारे मामले के पीछे ये जो तहकीकाती इदारे हैं, ये किसी भी सहाफ़ी को बुलाएं, सियासतदान को बुलाएं, उसको जाना पड़ेगा, बयान दे अपना, कोई उसमें मुज़ायका नहीं है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे कोई एंकर है, चाहे कोई रिपोर्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, सबको कानून के मुताबिक। अगर इफ्तिखारुद्दीन साहब को पकड़ा जा सकता है, ये उन्होंने तो एक जज के बारे में बात कही थी, बिल्कुल, तो यहाँ पर तो जो इल्ज़ामात हैं वो तो 7 जजेस को मुनाफिक कहा गया, हिपोक्रेट कहा गया और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। समी साहब देखें, आप उस केस में आते रहे, मुझे एक बात करना बहुत दुख होता है। पहले इजाज़ुल हसन साहब के खिलाफ एक मुहिम चली, हाँ, बहुत बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। देखें एज ए जर्नलिस्ट हम जब कोर्ट को कवर कर रहे होते हैं, हमें वहाँ पे हमने रिपोर्ट करना है। लेकिन ये देखिए मैं आपको एक बताऊं, ये सब कुछ आपको पता है कि एक जो बड़ा ग्रुप है, जी सर, उसी के सहाफ़ी उसको लीड करते हैं। और दूसरी एक बात मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं आता हूं वज़ीर सदी साहब आपकी तरफ, आपके सब्र का बड़ा शुक्रिया, बस ये बात ख़त्म कर लूँ कि इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं टिकर्स के। वो जो नहीं भी होता ना, वो ग्रुप में जिस वक्त वो टिकट डल रहे होते हैं ना, वो 2-4 बंदे मैंने देखा है बड़ी डेलिब्रेशन करके, बड़ी बारीक वारदात करके वो टिकट डाल दिए जाते हैं।
और फिर वो जहाँ जहाँ जाते हैं जिस तरह से भी एक्सप्लॉइट होते हैं वो आपके सामने नहीं होना चाहिए ये बात। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ माज़रत अज़हर सिद्दीक़ साहब, उमरता बंदियाल साहब, उनको आपने भी बहुत कवर किया है, हमने भी उनकी अदालत को कवर किया है। एजाजुल एहसन साहब, उमरता बंदियाल साहब, गुलजार साहब, यानी ये कमाल के जजेस हैं। उमरता बंदियाल साहब जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के अगर 5 या 10 बड़े आप केसेस कहें ना, पाकिस्तान की तारीख की अदालत उनमें से एक था। बहुत मुश्किल था और ज़बरदस्त फैसला किया। और उमरता बंदियाल साहब वो जज हैं कि जब से हम उनको कवर करने लगे, सिर्फ एक बार ऐसे हुआ था कि मीडिया पे रिपोर्ट हो गया कि उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात की, गुस्सा किया, अगले दिन वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी आकर, उन्होंने कहा कि एज ए जज मेरे ज़बरदस्त आदमी, इतने बहुत ज़बरदस्त। उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई गई कि वो जो है वो माइंड बनाकर बैठे थे। और ये मुहिम चलाने वाले कौन है, अब आपके सामने है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।